तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 19। और उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें, क्योंकि आज भी हम 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। और मेटालिक, और आज के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg। तो जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे मैं लिखते जाता हूँ। मेटालिक रिंग का जो मास दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ दोस्तों, 1 kg। ओके, ये जो ज़्यादा मोटा चल रहा है। अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। और इसी का 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। दोस्तों मैंने आपको कुछ पेज बोला था, जो टेक्स्ट बुक एकदम लास्ट में जो पेज है वो बोला था मैंने आपको बाय हार्ट करने के लिए, क्योंकि रिंग का सेंटर पे क्या होता है, डायमीटर पे से अगर एक्सिस पास होगा वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बोला था बाय हार्ट करने के लिए। और आपने शायद से बाय हार्ट किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय हार्ट आपने किया होगा। तो दोस्तों तो रिंग कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द रिंग कितना दिया, 1 kg। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब जब, ध्यान देना, मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये मान लो हमारा रिंग है और जो एक्सिस है दोस्तों, वो एक्सिस डायमीटर पे से पास हुआ है, डायमीटर पे से पास हुआ है। और डायमीटर पे से पास होके और इसी पे से ये क्या हो रहा है, ये रिंग क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो हमें पूछा है कि जब हमें क्या दिया है, मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो दोस्तों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ, जब एक्सिस किस पे से पास हुआ है दोस्तों, परपेंडिकुलर नहीं है, याद रखना परपेंडिकुलर नहीं है। वो कैसे है, मान लो ये हमारा रिंग है और रिंग के ऊपर से ये एक्सिस ऐसे पास हुआ है और इसी पे ये क्या कर रहा है, रिंग क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डायमीटर पे से पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हो, 1 kg मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। दोस्तों अगर आपने याद नहीं किया होगा तो मैंने बोला था आपको जाके याद करने के लिए। आगे यहाँ ऑलरेडी हमें वैल्यू दिया है, हमें वैल्यू निकालना नहीं है दोस्तों, हमें ऑलरेडी दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है दोस्तों, डायमीटर पे से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा, तो दिया वैल्यू दिया हो 1 kg मीटर स्क्वायर। आगे, इट्स मोल्टन एंड रिमोल्डेड इनटू अ थीन यूनिफॉर्म। मतलब मोल्टेड एंड रिमोल्डेड मतलब कि दोस्तों फिर से उसको क्या किया, मोल्ड किया गया, पिघला गया उसको, उस रिंग को फिर से दोस्तों क्या बनाया गया, डिस्क बना दिया गया। तो दोस्तों अगर मोल्डेड किया, रिमोल्डेड किया हुआ है, तो मतलब दोस्तों जो पहले जो मास होगा, मास वो फिर से अगर उसी रिंग का दोस्तों क्या बना दिया गया, डिस्क बना दिया गया। तो रिंग का जो मास होगा डिस्क का भी वही मास होगा। और आगे हमें क्या लिखा हुआ है, इट इज मोल्डेड एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। मतलब इसी रिंग को मोल्ड करके क्या बना दिया गया दोस्तों, डिस्क बना दिया गया विद द सेम रेडियस। मतलब दिया हुआ है कि जितना रिंग का रेडियस था उतना ही रेडियस किसका होगा, डिस्क का होगा। तो हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओवन एक्सिस। तो दोस्तों हमें ये पूछा है कि जो पहले रिंग था उसको मोल्ड करके क्या बना दिया गया, डिस्क बना दिया गया। और जो रिंग का रेडियस था वही किसका रेडियस है, डिस्क का रेडियस है। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये फाइंड करना है कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और कहाँ से पास हो रहा है, वो एक्सिस से पास हो रहा है दोस्तों, वो उसके एक्सिस से मतलब सेंटर से। और सेंटर कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैं आगे करके दिखाता हूँ तो समझेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इस ओवन एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। चलो डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आपको बताऊंगा। पहले वाला कहाँ रोटेट हो रहा था, डायमीटर पे। तो दोस्तों अब ये आपको मैंने बोला था याद करने के लिए, ध्यान से सुनना दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिंग का अगर वो एक्सिस डायमीटर पे से पास हो रहा है, अगर एक्सिस डायमीटर पे से पास हो रहा है, अगर एक्सिस डायमीटर पे से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है दोस्तों, mr²/2। ओके, किसका, रिंग का। कब, जब एक्सिस कहाँ से पास होगा, डायमीटर पे से। बट वही दोस्तों जैसे आपने पढ़ा था, हमें 1-2 से रिलेटेड एक्सप्रेशन था, डेरिवेशन था, उसमें क्या था कि जो एक्सिस था दोस्तों, जो एक्सिस था वो रिंग का, वो क्या था, सेंटर पे से पास हो रहा था। कहाँ से पास हो रहा था, सेंटर पे से पास हो रहा था और परपेंडिकुलर टू द रिंग था। सेंटर पे से पास हो रहा था और परपेंडिकुलर टू द रिंग था। और ऐसा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, mr², जो आपने पढ़ा था, डेरिवेशन में पढ़ा था और बाकी मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था।
अगर दोस्तों रिंग का डायमीटर पे से पास हो तो फॉर्मूला क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr²/2। अगर ध्यान देना, मैं याद करवा रहा हूँ, फिर से चीजें को रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर रिंग है और उसका एक्सिस उसके सेंटर पे से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, सेंटर पे से पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर टू द रिंग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर टू द रिंग है तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mr²। बट अगर डायमीटर पे से है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mr²/2। ओके दोस्तों, बट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन इट्स पासिंग फ्रॉम अ डायमीटर पे से जब पास होगा तो हमें उसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू है, mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1 kg/m²। ये हमें ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ देखो दिया हुआ है, तो मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। बट हमें क्या फाइंड करना है, उसी रिंग को हमने मोल्टेन करके रिमोल्ड किया हुआ है और उससे हमने क्या बनाया है, थीन यूनिफॉर्म डिस्क बनाया है। तो द मोमेंट ऑफ inertia of a disk about an axis passing through center and perpendicular टू प्लेन। ओके, तो दोस्तों क्या मैंने लिखा है, सिंपल सी चीज, अभी हमें क्या फाइंड करना है कि अब जब मैंने उसी रिंग को डिस्क बना दिया, डिस्क बनाने के बाद अब जो एक्सिस से कहां से पास हो रहा है, उस डिस्क के सेंटर से। दोस्तों यहां बना देता हूं, ये मान लो मेरा डिस्क है, आपको पता है डिस्क कैसा रहता है, मैंने पूरा बताया है। बट अभी एक्सिस कहां से पास हो रहा है दोस्तों, देखो इसमें डायमीटर का दिया था, डायमीटर का फॉर्मूला अलग होता है mr²/2। अगर वही सेंटर रिंग के सेंटर पे से पास हो तो फॉर्मूला क्या होता है, mr²। अब ध्यान दो, ये हमारा डिस्क है, डिस्क के सेंटर पे से एक्सिस पास हो रहा है और ये जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, मतलब परपेंडिकुलर टू इट्स जो हमारा डिस्क है उसको है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये सब आपको याद होना चाहिए। मतलब सेंटर पे से पास हो रहा है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर लिखा है, या तो आप डिस्क किसका है, ये डिस्क का लिख सकते हो। और जब भी सेंटर पे से पास होता है तो डिस्क का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, mr²/2। देखो अब यहाँ कुछ चीज सेम होगा, जब भी सेंटर पे से पास होगा तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, mr²/2। ये दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, जब यहाँ डायमीटर पे से पास हो रहा था तो इसका भी फॉर्मूला mr²/2 है, बट डिस्क पे जब सेंटर पे से पास होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, mr²/2। अब दोस्तों अगर दोनों को देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये भी mr²/2 है, ये भी mr²/2 है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, mr²/2। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अगर ये इसको इक्वल है और ये भी इसको इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ डिस्क एट पासिंग थ्रू अ सेंटर, वो लिख देना, तो क्या हो जाएगा 1 kg/m²। ओके दोस्तों, समझ में आया। समझने वाली बात यही है कि डिस्क से जब भी रिंग का पास होता है तो फॉर्मूला आता है mr²/2, और जब सेंटर पे से पास होगा तो फॉर्मूला क्या आता है, mr²। ये इसमें कंफ्यूज मत होना। और वही जब डिस्क का सेंटर पे से पास होगा तभी उसका फॉर्मूला हो जाएगा mr²। किसका, डिस्क का mr²। रिंग का क्या हो जाएगा, जब डायमीटर से पास होगा तब mr², अगर सेंटर पे से पास होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mr²। तो हमें यहाँ mr²/2 की वैल्यू ऑलरेडी हमें थी 1 kg, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, तो IC इक्वल टू 1 kg/m² दिया। तो दोस्तों मैंने बहुत सिंपल तरीके से करवाया है, ऐसे एग्जाम में करना पूरा मार्क्स मिलेगा। हाँ, मैंने बताने के कारण ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ों को बताना था, इसलिए वीडियो लेंथी हो गया। नहीं तो आप करने जाओगे खुद से तो इसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे पढ़ते जाता हूँ वैसे ही मैं ड्रॉ करके और सॉल्व करते जाता हूँ। अब बिग डम्बल तो सबको पता होगा, जो भी एक्सरसाइज करता होगा उसको पता होगा डम्बल क्या है। इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जैसे जैसे दिया बिग डम्बल, हमें एक डम्बल बनाना है, और डम्बल बनाना है मतलब उसका क्या क्या लेंथ दिया, डम्बल नहीं बनाना, हमें कुछ और फाइंड करना है। प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास, जो रॉड लगता है बीच में,
ओके, ऑफ मास 60 ग्राम। इस रॉड का मास दोस्तों, पहले मैं एक डंबल बना देता हूँ। अब ये मत बोलना सर डंबल का दोनों स्पीयर अलग अलग है, भाई थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एक को मैं एक स्पीयर को S1 दे देता हूँ, एक को दे देता हूँ S2। ओके, तो अ बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास। इस रॉड का मास कितना है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डाटा में मास ऑफ अ रॉड कितना है, 60 ग्राम। आगे क्या दिया हुआ दोस्तों, एंड लेंथ ऑफ अ रॉड इसलिए R लिख रहा हूँ मैं, 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ तो आपको आगे समझ में आएगा। इसका टोटल लेंथ दोस्तों कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओके, इस रॉड का बस आगे लेंथ 20 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर ऑफ मास 50 ग्राम। ये जो स्पीयर है, इसका जो वेट है वो दोस्तों कितना है, 50 ग्राम। हाँ, तो यहाँ मैं सॉलिड स्पीयर ऑफ मास 50 ग्राम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ स्पीयर 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर। रेडियस ऑफ स्पीयर 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखो मैंने लाइन वाइज सब चीज़ें लिख दी। एट द टू एंड ऑफ द रॉड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डम्बल व्हेन रोटेटेड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरे डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जब वो अपने एक्सिस पे, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये एक्सिस सेंटर पे। दोस्तों ये एकदम लाइन एकदम ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डम्बल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, और वो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये एक्सिस सेंटर पे से पास हो रहा है और किसके परपेंडिकुलर है, इस लेंथ को। तो ये चीज़ें समझ लेना। अब हमें ये पूरे डंबल का क्या फाइंड करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं ऐसे लिखूंगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो दो स्पीयर है, दोनों स्पीयर का वेट सेम ही है दोस्तों, पर मैं अलग अलग करके लिखूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया S1 मतलब स्पीयर 1, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर 2। ओके दोस्तों, अब कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ये भी इसका वो जो आपको पेज मैंने बोला था याद करने के लिए, उसके अंदर दिया हुआ था। जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड कहाँ से, सेंटर पे से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का क्या होगा, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों होता है ml²/12। अब मैं रॉड की बात कर रहा हूँ इसलिए इसके बेस में क्या लिख दूंगा, रॉड। ये याद करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का जब सेंटर पे से एक्सिस पास होगा, ये सब भी याद रखना, जब सेंटर पे से एक्सिस पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का क्या होगा, ml²/12। ओके, अब आगे चलता हूँ दोस्तों। अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर हमें दिया नहीं है दोस्तों, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ फाइंड करके दिखाता हूँ दोस्तों। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर हमें दिया नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर कैसे फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ एक्सिस, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे दोस्तों। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मान लो ये एक्सिस किसका है, ये एक्सिस ये स्पीयर का है जिस पे स्पीयर रोटेट हो रहा है, ऐसे मान लो, क्योंकि मुझे स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका स्पीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डंबल का मिल जाएगा। ये हमारा रॉड है, ये हमारा स्पीयर है, स्पीयर तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें पूरे डंबल का मिल जाएगा दोस्तों। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये इसके सेंटर पे से पास हो रहा है, किसके सेंटर पे से पास हो रहा है, स्पीयर के सेंटर पे से पास हो रहा है, प्लस देखो ये दोनों, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, दोनों के बीच का हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे दोस्तों। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पता होगा, I0 इक्वल टू IO इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर प्लस mh², m मतलब मास, h मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके दोस्तों, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर एट पासिंग थ्रू अ सेंटर, सेंटर पे से जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब एक्सिस पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दोस्तों याद रखना क्या होता है, 2/5। अगर आपने मुझे पता वो पेज मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, किसी ने याद नहीं किया होगा, अगर इसने याद किया होगा दोस्तों उसको ये चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, mr²। और स्पीयर की बात कर रहा हूँ इसलिए बेस में मैं क्या लगा दूंगा, एस, और ये अभी ऐसे ही रखता हूँ, मैं वहाँ वैल्यू पुट करूँगा दोस्तों। ओके, तो ये मैंने निकाल लिया किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर का, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पीयर का क्या होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब दोस्तों ध्यान दो, ये भी स्पीयर का मास वही है, ये भी स्पीयर का मास वही है, दोनों के बीच का। अब चलो एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ और समझ लो, ये मान लो थोड़ा डायग्राम में ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा उसको करना। ये हमारा रेडियस है दोस्तों, ये क्या है हमारा रेडियस, रेडियस ये स्पीयर का रेडियस, स्पीयर का रेडियस हमें दिया हुआ है, स्पीयर का रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी स्पीयर का रेडियस कितना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का वेट सेम ही है। क्योंकि डंबल आपको पता है दोनों साइड का जो भी एक्सरसाइज करते हैं पता होगा कि दो डंबल का जो दोनों साइड का ये जो स्पीयर होता है वो एक जैसा ही होता, नहीं तो एक साइड बड़ा एक साइड छोटा तो हमारा मसल भी बड़ा छोटा बन जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वहाँ क्लियर दिख नहीं रहा था। तो रेडियस दोस्तों कितना दिया हुआ है, 10। ये स्पीयर का, हाँ दोस्तों ये स्पीयर का रेडियस कितना दिया, 10। अब अगर दोस्तों क्योंकि हमें सेंटर, हमें टोटल ये, अब ये टोटल लेंथ कितना है इसका, रॉड का टोटल लेंथ कितना है, 20, टोटल लेंथ कितना है 20। बट हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, ये हमारा ये वाला एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें टोटल ये वाला, देखो इधर से निकालता हूँ मैं, हमें इस सेंटर से ये वाले सेंटर पे, ये वाला जो रॉड का सेंटर है और इसका सेंटर, टोटल डिस्टेंस जो h है ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 10, और ये हाफ डिस्टेंस क्योंकि सेंटर पे से पास हो रहा है तो ये हाफ डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल ये दोनों पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। कितना हो जाएगा, 20। ध्यान से समझना, ये रेडियस कितना है दोस्तों, 10 का, और रॉड भी कितना हो जाएगा, 10 का। अब ये छोटा बड़ा लग रहा होगा उस पर वो मत लेना कि सर ये तो सर ऐसा है, ये सर ऐसा है। मैं डायग्राम मैंने पहले ही बोल दिया कि डायग्राम अभी ऐसे बना रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो ये रॉड का ये भी लेंथ 10 है और ये रेडियस भी 10 है। तो ये हमें, क्योंकि ये जो दोनों पैरेलल एक्सिस, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बीच का जो लेंथ है वो भी मुझे फाइंड करना है। तो ये आधा लेंथ कितना होगा, 10, और आधा रेडियस, ये रेडियस भी कितना, 10 + 10 कितना होगा, 20। तो हमें h भी मिल गया दोस्तों, 20 होता है, ये याद रखना, h कितना होगा, 20। अब ये स्पीयर भी उतना ही है, ये भी स्पीयर उतना भी है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा दोस्तों। तो डायरेक्ट मैं दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साथ फाइंड कर लेता हूँ, आगे मल्टीप्लाई 2 कर लेता हूँ और फॉर्मूला बस एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों स्पीयर एक ही जैसा है, दोनों का रेडियस भी वही है, दोनों का लेंथ भी वही है, दोनों का मास भी वही है दोस्तों। तो डायरेक्ट मैं 2 क्योंकि जो भी आंसर आएगा उससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट एक ही बार लिखता हूँ, आगे 2 लिख देता हूँ। और फॉर्मूला कितना आया, ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/5 m। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर पे क्या था, हमने लिखा प्लस mh²। ओके, आप चाहिए तो कैपिटल H भी लिख सकते हो। अब दोस्तों सबकी वैल्यू पुट करते हैं हम फटाफट। m मास ऑफ द रॉड कितना था दोस्तों, 60। ओके, और लेंथ ऑफ अ रॉड कितना है, 20। अब 20 का स्क्वायर करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 400। 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400, और नीचे 12 प्लस। ओके, पहले अंदर का मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। तो डायरेक्ट जो भी आंसर आएगा उसको 2 से, आपको चाहिए तो दोस्तों अलग अलग भी कर सकते हो, पर एक गधा मजूरी हो जाएगी। डायरेक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो मास ऑफ ए स्पीयर, स्पीयर की बात हो रही है, मास ऑफ ए स्पीयर कितना है दोस्तों, 50। ओके, एंड रेडियस कितना है, रेडियस अभी हमने फाइंड किया, रेडियस कितना है, 10²। आप चाहिए तो 100 लिख लो, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, प्लस मास ऑफ स्पीयर। अगेन मास ऑफ स्पीयर क्या होगा दोस्तों, 50, और जो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस था ये 10 और ये रेडियस, क्योंकि ये जहाँ से सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर से, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो ये रेडियस 10, ये रेडियस 10, टोटल कितना होगा, 20। तो दोस्तों यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ कैसे लिखूँ, 400, ये समझ लेना दोस्तों, बाहर गया 400। क्योंकि कैसे 400 मैंने लिखा आपको बता दूँ, ये 20 है दोस्तों, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ओके, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, क्योंकि नहीं तो पीछे फिर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया। ओके दोस्तों, समझ में आया।
50 मास है, और h कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो मैंने डायरेक्ट लिखा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ओके, तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, और आगे 2 0, 5 4 ज़ा 20 एंड आगे का 2 0, प्लस 2, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। जहाँ तक सॉल्व हो सके सिंपल दोस्तों वहाँ तक मैं कर दूंगा। 10 2 ज़ा 20 इंटू 10 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, 20 इंटू 100 प्लस 5 4 ज़ा, देखो सब मल्टीप्लाई है दोस्तों, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 1 2 3 30। ओके, अब दोस्तों आगे, अब इसको प्लस मत कर देना पहले ये मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट ओपन होके मल्टीप्लाई आएगा फिर आगे प्लस करना, नहीं तो बहुत जल्दबाजी होती है हमको। 2000 प्लस 2। ओके, 2 ऐसे ही लिखता हूँ मैं। अब सबको प्लस कर लेता हूँ क्योंकि जगह बहुत छोटा है दोस्तों। अब चलो लिखता हूँ 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 दोस्तों कितना हो जाएगा 102030। भाई कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ जगह बहुत छोटा है दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ क्योंकि जगह लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा। तो 2000 प्लस 2 और आगे 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 0 प्लस 20,000। अब दोस्तों 2000 प्लस 20 कितना हो जाएगा 22,000। ओके दोस्तों, अब 22,000 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 44,000। ओके, अब 44,000 में अगर 2 प्लस करूँगा तो दोस्तों कितना होगा 46,000। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया। ओके, 46,000। अपना क्या फाइंड करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना था, ये देखो ये भी ग्राम में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी जी में, ये भी मतलब सब सीजीएस में दिया हुआ है दोस्तों। तो हमें उसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, जी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से इससे पहले का मैंने यूनिट नहीं दिया था, एक बार देख लेता, यूनिट नहीं दिया है, दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों 46,000 जी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे, आपके पास टेक्स्ट बुक और ओपन होगा तो बोलोगे सर आंसर तो गलत आया सर। तो सर बता देता हूँ, ये सर पे भरोसा करना, आपके टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है और आपके सर का आंसर सही है, इतना ट्रस्ट करना है, क्योंकि उसमें जो भी हमें यहाँ दिया वैल्यू दिया उसके हिसाब से आंसर यही आने वाला। हाँ, अगर हम मेरे ख्याल से अगर यहाँ आप 25 करके देखो तो जो आपका टेक्स्ट बुक का आंसर वो आ सकता है, बट दोस्तों आपके जो बुक में दिया हुआ उसके हिसाब से आंसर यही आएगा, यही आने वाला है। तो खुश हो जाओ। ओके, यही आने वाला है दोस्तों। फाइनली मैंने ये कर दिया, आपके 20 तक, अप टू 20 तक न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं दोस्तों, बस 2 ही न्यूमेरिकल बचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आप सोच रहे हो बीच बीच में मेरा आवाज़ कैसे बढ़ जा रहा है, मेरे में थोड़ी मस्ती है इसलिए आवाज़ बढ़ जा रहा है दोस्तों। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। और इसके साथ ही हमारा थर्मोडायनामिक लेसन भी चल रहा है दोस्तों, तो थर्मोडायनामिक को भी देखते जाओ और हमें याद करते जाओ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और लास्ट फाइनल 2 न्यूमेरिकल्स के साथ।